इट्स ओके। बैंक एम्प्लॉय होकर भी आहान अच्छा ही कमा लेता है। शनाया ने जिया से ये बात कही, पर मन ही मन वो खुद भी चाहती थी कि काश आहान कुछ और काम कर रहा होता। जिया ने शनाया की बात का कोई जवाब तो नहीं दिया था, पर उसने मन ही मन में सोचा कि शनाया शायद ये सब गुस्से में कह रही थी। किसी को कैसे पसंद होगा कि उसका पति एक मामूली सा एम्प्लॉय हो। शनाया कॉलेज के दिनों से ही अपने गुस्से और एटीट्यूड के लिए फेमस थी। उसके पीछे बहुत लड़के पड़े होते थे, पर वो किसी को भी भाव नहीं देती थी। ये सब सोचते थे कि शनाया किसी बहुत अमीर लड़के से शादी करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस दिन शनाया की शादी हुई उस दिन बहुत सारे लड़के बहुत दुखी थे और अपना दुख कम करने के लिए शराब के नशे में डूबे हुए थे। वहीं बहुत सारी लड़कियां बहुत खुश भी थी, क्योंकि अब लड़के शनाया की जगह उन लड़कियों को भाव देंगे। उनमें से एक जिया भी थी। जिया जिस लड़के को पसंद करती थी वो शनाया को पसंद करता था, इसलिए जिया को शनाया कभी पसंद नहीं थी और उससे बहुत जलती थी वो। पर जब उसे पता चला था कि शनाया की शादी एक मिडिल क्लास कर्मचारी से हुई थी, तब उसकी जलन कुछ कम हुई और अब उसकी ये हालत देख के तो उसे शनाया पर तरस आ रहा था। अगर शनाया को पता चल जाता कि जिया के दिमाग में क्या चल रहा है, तो फिर वो शायद उससे कभी सवालों के जवाब नहीं दे पाती। अच्छा वो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम कह रही थी कि किसी औरत ने तुम पे हाथ उठाया है, ये कैसे हुआ? शनाया को भले ही गुस्सा आता था, पर वो कभी भी ऐसे मामलों में नहीं फंसती थी। जिया जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा कौन है जिसकी वजह से शनाया के साथ ये सब हुआ। शनाया ने जिया को सब कुछ बताया, बस राकेश के आने के बाद वहां क्या हुआ ये नहीं बताया। इस वक्त जिया को बहुत गुस्सा आया था। पागल औरत, कोई इतना घमंडी कैसे हो सकता है? सोनिया के पास घमंडी होने के बहुत सारे कारण थे और सबसे बड़ा कारण था राकेश। पर आहान जितना गुस्सा आज था, उसे नहीं लग रहा था कि वो उसे बचा पाएगा। शनाया मन ही मन सोच रही थी और उसके चेहरे पर एक रूखी मुस्कान थी। तुमने कहा था कि तुम्हारा पति उससे डील करने के लिए वहां रुका है, तुमने पूछा नहीं कि वो क्या करने वाला है? जिया ने क्यूरियसली फिर से सवाल किया। वो जानती थी अगर किसी ने पब्लिक प्लेस पर शनाया पर हाथ उठाया है तो वो जरूर किसी पावरफुल फैमिली की होगी, और आहान जैसा मिडिल क्लास आदमी उस औरत से कैसे डील कर सकता था? जिया सोच रही थी वो जरूर उससे माफी मांगेगा। नहीं, आई एम श्योर वो उसे हैंडल कर लेगा, शनाया ने जवाब दिया। अब जिया ने कंट्रोल नहीं किया और उसने अपने मन की बात बोल दी। शनाया, मुझे लगता है कि वो कुछ नहीं करेगा, बस माफी मांगकर आ जाएगा। उसने तुम्हें इसलिए ही पहले भेजा होगा ताकि तुम्हारे सामने उसकी वैल्यू कम ना हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है, शनाया ने तुरंत जिया को जवाब दिया। जिया मन ही मन में सोच रही थी, भरोसा? माय फुट, बेवकूफ समझती भी नहीं है कुछ। अगर उसे सबक सिखाना ही होता तो तुम्हारे सामने ही बताता ना, तुम्हें यहाँ क्यों भेज देता? हालांकि जिया ये बात खुल के नहीं बोल सकती थी, क्योंकि इससे शनाया को बहुत तकलीफ होती। तभी आहान रूम में आया। आहान को देखकर शनाया की सांस में सांस आई। शनाया को देखकर आहान ने एक लंबी आह भरी। अभी तुम आ गए, शनाया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। उसे आहान को देखकर शांति मिली थी। तुम कैसा फील कर रही हो? आहान ने प्यार से पूछा। मैं अब बेटर फील कर रही हूँ, शनाया ने कहा। तुम शनाया के पति हो? जिया ने एकदम से पूछ लिया। वो बहुत देर से सोच रही थी कि शनाया का पति कैसा दिखता होगा, और अब जब वो फाइनली उसके सामने था तब उसने रियलाइज किया कि वो बहुत ही ऑर्डिनरी और सिंपल था। वो इतना भी कुछ खास नहीं था जितना शनाया बताने की कोशिश कर रही थी। आहान वहां बहुत कंफ्यूज खड़ा था। आहान, ये जिया है, कॉलेज डेज में हम रूममेट्स थे, शनाया ने उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया। हेलो, मेरा नाम आहान है। आहान ने स्माइल करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेलो, जिया ने बिना मन कहा और अपना हाथ आगे किया। आहान, तुमने उस औरत के साथ क्या किया जिसने शनाया को मारा था? जिया ने पूछा। मैंने पुलिस को बुलाया, अब वो ही इसे हैंडल करेंगे, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। पुलिस? तुमने पुलिस को बुलाया? उन्हें बुलाने का क्या फायदा होगा? वो ऑब्वियसली अपने कनेक्शंस की वजह से बच जाएगी। कुछ पैसे दिए और वो बाहर, जिया ने अनॉयड होते हुए कहा। आहान ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस कामली स्माइल करता रहा। वो जिया को नहीं बताना चाहता था कि उसने उसकी जान ले ली थी। जब आहान ने कोई जवाब नहीं दिया तब जिया और भी अनॉय हो गई। तुम्हें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था, तुम्हें इस चुड़ैल के हाथ तोड़ देने चाहिए थे, उसने शनाया पर हाथ उठाया था। जाने तो जिया, अब सब खत्म हो गया है ना, पुलिस को ही हैंडल करने दो, मैं बस खुश हूं कि मैं और आहान सेफ हैं। शनाया ने बात संभाली। हाँ, अगर किसी ने मेरे साथ ऐसा किया होता तो मेरा पति उसके हाथ पैर तोड़ देता, सिर्फ पुलिस को बुलाकर नहीं छोड़ देता, जिया ने इतराते हुए कहा। उसे आहान और भी ज्यादा यूजलेस लगने लगा था। वो एक डिलीवरी बॉय था, ये बात तो फिर भी हजम कर लेती, पर उसने अपने पत्नी के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, ये सोचकर उसे घिन आने लगी। आहान ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराता रहा। भले ही उसकी बेइज्जती हो रही थी, पर फिर भी उसने कुछ बातों का राज रहना ही बेहतर समझा था। छोड़ो, जाने दो। शनाया, परसों हमारा क्लास रियूनियन है, भूलना मत। तुम पिछले 2 बार से नहीं आई हो, इस बार जरूर आना, हमारे क्लासमेट्स तुम्हारे पति से मिलना चाहते हैं, जिया ने कहा। अपनी शादी के बाद शनाया कभी रियूनियन में नहीं गई थी। जिया ने फिर से मन ही मन में सोचा कि शायद वो नहीं चाहती थी कि उसके पति से कोई मिले, इसलिए ही वो रियूनियन में नहीं आई थी।
पर इस बार शनाया मनाली में थी, इसलिए वो चाहती थी कि शनाया पार्टी में जरूर आए। ये साइबल, शनाया भी जानती थी कि किसी को आहान से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बस शनाया का मजाक बनाना चाहते थे। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें परसों मिलती हूँ, अभी तुम रेस्ट करो एंड टेक केयर। इतना कहकर जिया वहां से चली गई। उसे ये जानने की बहुत इच्छा थी कि शनाया के सारे दीवाने कैसे रिएक्ट करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि आहान उसका पति है। जब जिया वहां से चली गई तो शनाया आहान की तरफ मुड़ गई। तुमने उनके साथ क्या किया? आहान जितना गुस्से में था, शनाया जानती थी ये सब इतना सिंपल नहीं था। कुछ नहीं, बस उन्हें सबक सिखा दिया, अब वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। आहान ने उसके बाल सहलाते हुए जवाब दिया। तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? आई एम श्योर उस औरत का बैकग्राउंड बहुत पावरफुल है। शनाया ने कंसर्न आवाज में पूछा। नहीं शनाया, डोंट वरी, सब सॉर्टेड है, अब तुम आराम करो, यू नीड इट, ओके? आहान ने समझाते हुए कहा। शनाया ने कहा, पर उसके दिल में अभी भी डर था। उसे ऐसा लगने लगा था कि वो आहान को बिल्कुल नहीं जानती थी। आहान जैसे ही बाहर जाने लगा, शनाया ने उसे रोक लिया। आहान प्लीज कुछ देर यहीं बैठो ना। श्योर। आहान शनाया की कोई भी बात टाल नहीं सकता था। कितना अजीब है ना आहान, हम तो सिर्फ शॉपिंग करने गए थे और इतना कुछ हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इतना एरोगेंट कैसे हो सकता है। शनाया ने अपने मन की बात शेयर की। इट्स ओके बेबी, लोग ऐसे भी होते हैं, तुम अब उनके बारे में सोचना बंद करो और आराम करो। आई एम हियर ओनली। आहान ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। शनाया मुस्कुराई और आंख बंद करके आराम करने लगी। 2 दिन बहुत जल्दी गुजर गए। क्लास रियूनियन का दिन आ गया था। मनाली यूनिवर्सिटी के गेट के सामने कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही थी। जिया, तुम इस बार भी अपने पति को लेकर क्यों नहीं आई? किसी ने उससे सवाल किया। दरअसल शनाया के बाद अगर कॉलेज में कोई बहुत पॉपुलर थी तो वो जिया थी। कॉलेज खत्म होने के बाद जिया ने एक बहुत अमीर आदमी से शादी कर ली थी और अब उनके ग्रुप में वो सबसे ज्यादा वेल सेटल्ड थी। पति शब्द सुनते ही जिया के चेहरे पर उदासी छा गई। दरअसल उनकी कार से एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, फिर तो तुम्हें इसे ढंग से हैंडल करना चाहिए। आजकल लोग मिर्च मसाले के साथ ऐसे न्यूज को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बाद में। एक लड़की ने कहा। जिया ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। सच ये था कि उसका पति कोई बहुत अमीर आदमी नहीं था। वो जहां का खुद को बॉस बताता था, असल में वो वहां एक सिर्फ एम्प्लॉय था। उसे भी ये बात शादी के बाद पता चली, जब वो उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। अब जिया के पास ये एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने सुना है हमारी क्लास के बहुत सारे लड़के जिन्हें कोई हाव भाव नहीं देता था, आजकल बहुत वेल सेटल्ड हैं। किसी ने कहा। रियूनियंस में इस टॉपिक पर बात होना जरूरी था। सब जानना चाहते थे कि आखिर उनके क्लासमेट्स का स्टेटस क्या था। कुछ लोग काफी अच्छा कमा रहे थे, तो कुछ लोग अभी भी बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। सब एक ही कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे, पर फिर भी उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड में काफी फर्क था। वैसे तुम्हें वो लड़का याद है जो तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था और तुम उससे कभी बात नहीं करना चाहती थी? किसी ने जिया से कहा। कौन वो, जिसने मुझे बहुत सारे फ्लावर्स और लेटर्स भी दिए थे? जिया ने कंफर्म किया। हाँ, सुना है वो आजकल बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। उस लड़की ने जवाब दिया। अच्छा, जिया ने कहा। वो मन ही मन सोच रही थी कि काश उसने उस वक्त उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता, तो आज वो एक ऐसे इंसान के साथ नहीं होती जो एक मामूली एम्प्लॉय था। बातों ही बातों में बात करण शर्मा की आई। तुम्हें करण शर्मा याद है? सब में से सबसे सक्सेसफुल अगर कोई है तो वो करण शर्मा है। करण शर्मा मनाली यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर था। जैसे लड़के शनाया के पीछे पागल थे, वैसे ही लड़कियां करण शर्मा के पीछे थी। जिया करण को बहुत पसंद करती थी, पर करण शनाया को पसंद करता था। अच्छा, किस कंपनी में काम करता है करण? जिया ने पूछा। वो कंपनी में काम नहीं करता, बल्कि उसकी अपनी कंपनी है। उसने अपनी एक कपड़े की फैक्ट्री स्टार्ट की है। उसके बहुत सारे एम्प्लॉयज और लेबर्स हैं। एक लड़की ने कहा। रियली? बाकी लड़कियां काफी सरप्राइज थी। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका प्रॉफिट भी लगभग 35 लाख रुपए है। उस लड़की ने फिर से कहा। ये सुनकर जिया ने तुरंत जवाब दिया। अच्छा, तो क्या वो इस बार यहाँ आने वाला है? सब लड़कियां ये जानने के बाद बहुत एक्साइटेड थी कि क्या करण इस बार आने वाला था। पिछले 2 बार से रियूनियन में वही लोग आ रहे थे जो ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। वहीं जिया सोच रही थी कि अगर इस बार करण आएगा तो उससे अपनी दोस्ती रिन्यू करेगी। वो आ रहा है। करण सिर्फ आ नहीं रहा है, उसने मिलने के लिए ली मेरिडियन बुक किया है। उस लड़की ने फिर से जवाब दिया। ली मेरिडियन? सुनकर सब शॉक थे। वो एक बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट था, जहां जाना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। रेस्टोरेंट का नाम सुनकर जिया की आंखें खुली की खुली रह गई। वो उस रेस्टोरेंट में जाना कभी अफोर्ड नहीं कर पाती। इतने में किसी ने पूछा, अरे क्या ओवर स्मार्ट शनाया भी पार्टी में आने वाली है? शनाया को बहुत लड़कियां कम पसंद करती थी। उसकी खूबसूरती की वजह से लड़के उसके आगे पीछे घूमते थे। शनाया का नाम सुनकर जिया का मुंह बन गया। वो सोच रही थी कि वो शनाया को नीचा कैसे दिखाएगी। उसके साथ तो वो ये भी चाहती थी कि करण भी उसे पसंद ना करे, इसलिए उसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और शनाया को नेगेटिव लाइट में लाने की कोशिश करने लगी। जिया ने शनाया के बारे में क्या बोला होगा?
जब शनाया को इस बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा। अपने पसंद की स्टोरी सुनने के लिए लाइक करें।